सलमान भाई, अगर हम बात करें एशिया कप में 3 दफ़ा हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तीनों मैचेस वैसे क्लोज से पाकिस्तान ने अच्छी फाइट की, लेकिन तब के अगर हम कंपैरिजन करें स्क्वाड को इस करंट स्क्वाड के साथ, खास तौर पर उस्मान तारिक और ख्वाजा नाफे का जो इजाफा है इसमें, आप समझते हैं इसको हम बैलेंस स्क्वाड कह सकते हैं? इसमें सलाहियत है? देखिए उसमें भी बहुत सलाहियत थी, इसमें से एक ने तो खेलना नहीं है, ठीक है, और जिस एक ने खेलना है उसकी जगह आपका एक फास्ट बॉलर ड्रॉप होगा, ठीक है। कंडीशन वो ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली थी, जहाँ पर दुबई में खेल रहे थे वो ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली थी कंडीशन, और वहाँ पे एवरेज स्कोर इससे कम 140 पे मैच हुआ और 140 पे इंडिया फंस गई थी मैच। ऐसे ही है ना फाइनल में। सो आई थिंक पाकिस्तान जस्ट हैव टू बी स्विच्ड ऑन, गेम अवेयरनेस दिखानी है। आप 100 पे 111 पे एक आउट होके 140 पे नहीं आउट हो सकते आप, बिल्कुल। और पीछे 8.5 ओवर पड़े, 8.5 ओवर में अगर आप 60 रन भी करें, जो कि वेरी मच पॉसिबल है, तो 170 रन बनने थे उस पिच पे। तो पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है को 20-25 रन से मैच जीत जाना था, जिस तरह की वो कंडीशंस थी। सो यू जस्ट हैव टू उस दिन भी इन्होंने ये सोचा था कि हम 200 करेंगे, क्योंकि ये जो नई डॉक्ट्रिन है ना विद द न्यू कोच, वो ये है कि मारो बस, जो है ना, और कुछ नहीं देखो। समटाइम्स आपको विकेट देख के अंदाजा हो जाता है कि यार इस पे इतना स्कोर हमारी बॉलिंग डिफेंड कर सकती है। सो यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली। आप बड़े मैच में अगर इतना जाने की कोशिश करेंगे, जहां 2 से 3 इकट्ठे आउट होते हैं, आपकी टीम मैच से पीछे चली जाती है एंड यू लूज द ग्राउंड दैट यू हैव। सो आई थिंक दे हैव टू बी मोर सेंसिबल। टैलेंट पाकिस्तान में पूरा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और आमिर भाई, ज़्यादातर खिलाड़ी वो हैं जो 2021 से खेल रहे हैं, मतलब ये भी प्लस पॉइंट है पाकिस्तान। पाक साहब ने सही बात की या निशानदाही की है। उस वक्त ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज थी, हमने एग्रेशन की तरफ आए और कई मौके हम लोगों ने उस माइंडसेट की वजह से गवा दिए। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बड़ी टीमें तब बनती हैं जब ऑन द स्पॉट जो 2 बैटर्स खेल रहे हैं उनको आइडिया हो जाए कि ये पिच जो है वो इतने की है, क्या हमारी बॉलिंग जो है इतने में मैच जितवा सकती है, ठीक है, या आपके बॉलर्स बॉल कर रहे हों, पहले 2 ओवर्स के बाद वो जो कंडीशंस हैं उसका उनको मैयर हासिल हो जाए और वो ये कहें कि ये पिच के ऊपर पार स्कोर इतना है और हमारी बैटिंग जो है इतने केपेबल है, हमने 10 रन पहले ऑपोजिशन को आउट करना। अगर ये वाली अंडरस्टैंडिंग आएगी तो आपकी स्ट्रैटेजी और कभी एग्जीक्यूशन ख़राब नहीं होगी। यू नीड टू नो योर टीम and you need to utilize the talent which is available। जब ये चीज़ें हैं हम लोग हमें इस चीज़ का इदराक हो जाएगा तो आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। I also want to add something in this। एशिया कप में हमें देखा किस तरीके से फहीम अशरफ ने अभिषेक शर्मा की बड़ी क्रूशल विकेट हासिल की थी, प्रेशर क्रिएट कर दिया था। somehow do you somehow agree to this कि मे बी शाहीन की जगह अगर हम फहीम अशरफ से बॉलिंग करवा लें, would that make sense? देखिए इफ़ दैट्स द टैक्टिक्स जो टीम के लिए बेहतर है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और टीमें करती हैं। कई दफ़ा रज़ाक भाई को वसीम भाई 1 डाउन बैटिंग कराते रहे 99 वर्ल्ड कप में, इतने बड़े बड़े प्लेयर थे पीछे, फिर भी वो टैक्टिकल एक डिसीजन था, इट पेड ऑफ इन मैनी गेम्स। तो आप कर सकते हैं। फ़हीम ने नए बॉल पे बड़ी अच्छी बॉलिंग की है पिछले कुछ मैचेस में। वैसे तो उन्हें मौका कम मिलता है, लेकिन जब मिला है उससे विकेट्स लेके दी हैं पाकिस्तान को। सो इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। और एक बात मैं करूं, बड़ी फ़नी चीज़ है, केदार जाधव जिनके एक्शन में बड़ा प्रॉब्लम आता था, इंडियन टीम ने उनको बुला लिया ताकि वो अपने खिलाड़ियों को गुर सिखा सके कि उस्मान तारिक को कैसे खेलना है। Come on। मतलब व्हाट्स योर टेक सलमान भाई? ठीक है, देखिए जी, हर टीम प्रिपरेशन करती है। तो मुझे याद है कि हमारा एक टूर था, मैं पहली दफ़ा टीम के साथ गया था, तो कुछ बॉलर्स थे काफ़ी लंबे, तो हमारे प्लेयर्स प्रैक्टिस करते थे, एक स्टेयरकेस बना हुआ था, उसके ऊपर बंदा खड़ा करके तो वहाँ से थ्रो करता था कि हाइट से बॉल आए नीचे। सो आप वो उस चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं इन वॉट एवर वे यू कैन, टू जस्ट गेट एन आइडिया ऑफ के यार एग्जैक्ट चीज़ तो नहीं मिल सकती, बट आप जितना करीब जा सके उस प्रैक्टिस के, दिस इज़ कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक दिस इज़ अ गुड मूव फ्रॉम देम। बिल्कुल जी। और अगर हम बात करें फैंस के क्वेश्चन में, कुछ शाहीन शाह अफरीदी के बारे में आमिर साहब ये कहा जा रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, बिग बैश में भी 3 नो बॉल्स थी 1 ओवर में। इसके अलावा अगर हम देखें, सलमान मिर्ज़ा को अपनी गुड लेंथ का बहुत ख्याल रखते हैं और 8 मैचों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। तो शाहीन की जगह आपको नहीं लगता कि थोड़ी बहुत ज़्यादती सलमान मिर्ज़ा के साथ भी, कि मैं परफॉर्मेंसेस भी दे रहा हूँ भारत के खिलाफ, काश मैं क्रूशल मैच में खेल लूँ? हर कोई देखिए, शाहीन शाह अफरीदी एक बड़ा नाम है, बिल्कुल, ओके, एबिलिटी है, फॉर्म नहीं है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात किया, ही इज़ रशिंग थिंग्स,
रन अप में वापस भी बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं, जल्दी जल्दी भाग के जल्दी अपना एक्शन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक ही हैज़ टू स्लो इट डाउन अ लिटिल बिट। और जो उनको ये पहले 2 मैचेस आपके एसोसिएट मेंबर्स के साथ, आपने उनको मौका दिया कि ये हमारा एक बड़ा नाम है, बड़े मैच में इसने पहले भी हमें करके दिया हुआ है, अगर इसका कॉन्फिडेंस आ जाता है, अगर इसकी फॉर्म आ जाती है, तो ये हमारे लिए इसका एक्सपीरियंस और इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा हैंडी साबित होगी। सो जो माइंडसेट था उनको पहले मैचेस में खिलाने का और सलमान मिर्ज़ा को पिछले मैच में ड्रॉप करने का और स्पिनर को ऐड करने का, वो यही था। दे आर होपिंग कि शाहीन अपना कॉन्फिडेंस, अपना रिदम रीगेन करें और फिर बड़े मैच में इनको लेके आया जाए। अब ये टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है कि उन्होंने देखा उसको, इफ़ दे फील कि ये हमें मैच में कुछ ना कुछ करके दे सकता है, स्टिक विद हिम। इफ़ यू थिंक कि ये कंडीशंस हैं, इसके ऊपर शाहीन जो है ही माइट स्ट्रगल, तो फिर आपको अदरवाइज सोचना होगा। मेरा ख्याल है आमिर भाई कि ना, knowing Hassan the way he's operating, मुझे लगता है कि he'll go with शाहीन because he loves people जो दोनों काम कर ले। शाहीन का ये कि 2-4 छक्के मार सकता है। All-rounder उसने दुबई में 2-3 दफ़ा पाकिस्तान के लिए बड़े क्रूशल रन्स किए थे। सलमान मिर्ज़ा नो डाउट इज़ अ विकेट टेकर। I would have played him, but मुझे नहीं लगता कि Hassan will take that decision because he loves people who can work to 3D players, जो 2-3 काम कर लें। लेकिन सलमान भाई हमारे पास बैकअप प्लान भी नहीं ना। हम कहते हैं कि शाहीन बहुत अच्छा ओवर करते हैं, पहला बॉल जो होता है नया बॉल जिसे हम कहते हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर वो इंजर्ड हो जाएं तो आपके पास ऐसा बैकअप प्लान भी होना चाहिए ना। आप एक बॉलर पर डिपेंड नहीं कर सकते। आपके पास है फ़हीम अशरफ, अगर खेल रहा होगा नया बॉल आपने जब 11 खिला लिए तो फिर बैकअप नहीं आएगा ना, फिर आपको जो प्लेयर हैं उन्हीं में से खिलाना पड़ेगा ना। सो सलमान ने पहले ही और आपने भी बात की कि आप फ़हीम अशरफ को बॉल करवा लें, और अगर खुदा न खास्ता अगर कोई सेटबैक होता है, आपके पास 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, 6 तो स्पिनर ही हैं, 6 तो स्पिनर ही हैं टीम के। सो इन चीज़ों का फिक्र ना करो बच्चे। सो जहाँ हम पाकिस्तान की बात करें, टीम भारत की बात कर रहे थे, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं थोड़ी इटली की। हिस्टोरिक विन पे दे वॉन बाय 10 विकेट्स, चेस किया 124, दैट टू इन 12.4 ओवर सलमान एंड आमिर। जस्टिन मॉस्का की बात करें और मे बी अनदर ब्रदर एंथनी मॉस्का, हाउ डू यू सी दीज टू जेंटलमैन? आराम से आए और छा गए। वेल इट्स अ कंप्लीट डोमिनेशन। 10 विकेटों से जीत गए हैं, मतलब जितनी तारीफ कर ले ऐसी एक शोडाउन की वो बनती है। दे डिज़र्व इट। ये वही टीम है जिसने इंग्लैंड को कह लीजिए कि बिल्कुल आखिरी वक्त तक ले गए थे और एक मोमेंट पे तो मैच जीत गए थे। तो वो सैम करन का उम्दा ओवर था आखिर वाला। जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर को उन्होंने एक ओवर में 3 छक्के लगाए थे। बट यू हैव टू स्टैंड अप एंड से वेल प्लेड इटली, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने मैच जीता, एक तो उस टीम को जल्दी आउट किया, उसके बाद जिस तरह वो रन्स किए, सो दैट मेंट कि उस पिच पे जिस पे उन्होंने इनको कुछ नहीं करने दिया, उन्होंने 10 विकेटों से वो टोटल अचीव कर लिया। और ये दोनों भाई हैं इस टीम में, 2 सेट ऑफ ब्रदर्स, ठीक है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रदरली सॉर्ट ऑफ अ टीम। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। और 6 छक्के एक ने लगाए हैं और दूसरे शायद 1 छक्का लगाया। 3 छक्के, हाँ। इटली में कॉन्सेप्ट भी है ना, के इट रन्स इन द फैमिली, इट रन्स इन द फैमिली। ही वांट ऐड समथिंग टू इट? हाँ, कुछ इसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी हैं इसके अंदर। इटली की टीम है। Amr, you want to add something in it? नहीं, he has covered everything। एक चीज़ कहूँगा कि एक टीम ने एक बड़ी टीम को बहुत मुश्किल डाली, बैटिंग में स्पेशली, और आज उनको एक छोटे टोटल पे आउट करना, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू इटालियन बॉलर्स कि उन्होंने बड़े तरीके के साथ सारी चीज़ों को हैंडल किया। इसमें इनकी कंडीशन भी नेपाल वालों की तो मिलती जुलती है, लेकिन जो इटली से आ रहे हैं उनके लिए सब कॉन्टिनेंट में आके परफॉर्म करना इस तरह से मैच पे खेलते हैं। हाँ जी, तो उसके बावजूद इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देना, आई थिंक इट्स अमेजिंग। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।